Hello students, how are you all? I hope you are fine. Now we are taking chapter 6, My Childhood. This chapter is about APJ Abdul Kalam, our former president of India. तो आज जो चैप्टर हम लेने जा रहे हैं वो चैप्टर 6 है। टाइटल उसका माई चाइल्डहुड है। उसको स्टार्ट करने से पहले हम बिफोर यू रीड सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बिफोर यू रीड सेक्शन देख लेते हैं क्या है इसके अंदर, क्या हमको समझाना चाहता है। Can you think of any scientist who have also been statesmen? क्या आप किसी दूसरे साइंटिस्ट के बारे में सोच सकते हो जो कभी स्टेट्समैन भी रहे हों? स्टेट्समैन का मतलब है जो पॉलिटिक्स से भी जुड़े हुए हो, जो राज्य से भी जुड़े हुए हो। एपीजे अब्दुल कलाम whose project in space, defense and nuclear technology guided India into the 21st century, become our 11th president in 2002. देखिए क्या कह रहे हैं आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यस, जो एपीजे अब्दुल कलाम हैं उनकी कई सारी जो प्रोजेक्ट है स्पेस अंतरिक्ष के अंदर, सुरक्षा के अंदर और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मतलब आणविक जो तकनीक है उसमें भारत को इन्होंने गाइड किया, आगे लेके गए 21st सेंचुरी के अंदर, 21वीं शताब्दी के अंदर। ओके, और ये हमारे 11th प्रेसिडेंट रहे। कौन से नंबर के थे? 11th प्रेसिडेंट, जो कब बने थे? 2002 के अंदर। इन हिज ऑटोबायोग्राफी, इनकी ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर, ही स्पोक ऑफ हिज चाइल्डहुड, और उसके अंदर वो अपने चाइल्डहुड के बारे में बता रहे हैं। इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, क्या नाम है ऑटोबायोग्राफी का? विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर इनकी ऑटोबायोग्राफी है। आगे देख लेते हैं क्या है इसमें। नेक्स्ट, आई वॉज बोर्न इंटू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली, ये ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। तो वो जो बता रहे हैं, खुद बता रहे हैं। तो आई जो यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है वो किसके लिए स्टैंड करता है? वो एपीजे अब्दुल कलाम के लिए स्टैंड करता है, आई। तो आई वॉज बोर्न, तो वो खुद बता रहे हैं यहाँ पे। तो आप फील करें कि वो खुद आपको बता रहे हैं, आप महसूस करें उसे। आई वॉज बोर्न इंटू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड ऑफ रामेश्वरम इन द ईस्ट वाइल्ड मद्रास स्टेट। कि देखिए क्या कह रही है कि मेरा जो जन्म है वो एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली के अंदर हुआ। कहाँ पर? एक आइलैंड में, ठीक है ना, इन द आइलैंड। एक आइलैंड था जिसका नाम है रामेश्वरम, जो कस्बा है, टाउन है, उसका नाम है रामेश्वरम, जो कि ईस्ट वाइल्ड मद्रास मतलब कि जो पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था, मद्रास स्टेट के रूप में, वहाँ पर मेरा जन्म हुआ। माई फादर जैनुद्दीन हैड नीदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। यस, तो क्या कह रहे हैं कि जो मेरे फादर है उनका जो नेम है वो क्या था? जैनुद्दीन। जो जैनुद्दीन है वो मेरे फादर का नाम था, मतलब एपीजे अब्दुल कलाम बोल रहे हैं। हैड नीदर मच फॉर्मल एजुकेशन, उनको फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली थी, मतलब वो कभी स्कूल नहीं गए थे, और ना ही उनके पास में ज़्यादा वेल्थ थी, मतलब प्रॉपर्टी या पैसा था। डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस, इन एडवांटेजेस के बावजूद भी, ये जो डिसएडवांटेजेस थे, सॉरी, ये जो खामियाँ थी, कमियाँ थी, इनके बावजूद भी ही पजेस ग्रेट इन हेड विजडम, उसके बावजूद भी उनमें जन्मजात, इन हैंड का मतलब होता है इनबॉर्न विजडम थी। इनबॉर्न का मतलब जन्मजात बुद्धिमानी थी उनके अंदर। एंड ट्रू जनरसिटी ऑफ स्पिरिट, और वो वास्तव में काफ़ी उदार व्यक्ति थे, काइंड पर्सन थे, वेरी काइंड पर्सन थे। कौन? उनके फादर। ही हैड एन आइडल हेल्पमेट इन माई मदर आशियम्मा, और वो क्या कह रहे हैं, उनकी एक आइडल हेल्पमेट थी, आदर्श सहायक व्यक्ति जो था, साथी था, वो उनकी मदर के अंदर था। उनकी मदर का क्या नाम था? आशियम्मा। आशियम्मा जो उनकी मदर थी वो हमेशा से उनकी मदद किया करती थी। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल सी फेड एवरी डे, वो कह रहे हैं कि मुझे याद नहीं आता एग्जैक्ट नंबर लोगों के जिन्हें वो खिलाया करती थी रोज, मतलब उनको पता नहीं कि वो कितने व्यक्तियों को रोज खाना खिलाया करते थे। एग्जैक्ट कितने व्यक्तियों को खाना खिलाया करती थी वो इन्हें नहीं पता है। बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर एट विद अस देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर। कि आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि बट आई एम क्वाइट सर्टेन, लेकिन मैं क्वाइट सर्टेन हूँ, निश्चित हूँ कि फार मोर आउटसाइडर मतलब बहुत ज़्यादा जो बाहरी व्यक्ति थे वो खाते थे विथ अस, किसके साथ में? हमारे साथ में। कि बाहर के जो व्यक्ति थे जिनके पास खाना वगैरह नहीं होता वो हमारे साथ में खाना खाया करते थे। देन ऑल मेंबर्स ऑफ आर फैमिली, किसकी तुलना में? कि जिस प्रकार से हमारे जो मेंबर्स है खुद के परिवार के, उन्हीं के साथ में हम बैठकर, और बाकी जो बाहर के व्यक्ति थे जिनको खाना नहीं हुआ करता था, या आशी अम्मा जो मेरी माँ है जो खाना खिलाया करती थी, वो सब भी हमारे साथ में बैठकर खाना खाया करते थे। नेक्स्ट,
अब देखते हैं क्या कह रहे हैं। आई वॉज वन ऑफ माई आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, कि मैं कई सारे बच्चों में से एक था। अ शॉर्ट बॉय विथ अ रेदर अनडिस्टिंगाइज्ड लुक्स, बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स। कि क्या कह रहे हैं कि मैं एक शॉर्ट, मेरी हाइट भी ज़्यादा नहीं थी, शॉर्ट हाइट थी मेरी, और अनडिस्टिंगाइज्ड लुक्स, मेरा जो लुक था वो अजीब सा था, अनडिस्टिंगाइज्ड लुक था। बॉर्न टू टॉल, और जब मैं जन्म हुआ तो उस समय मैं टॉल था, लंबा था। मेरा जो जन्म हुआ किसके हुआ, लंबे चौड़े हैंडसम पेरेंट्स के यहाँ। मेरे जो पेरेंट्स थे वो लंबे चौड़े थे, मतलब कि उनकी जो साइज़ थी, फिगर थी, वो काफ़ी अच्छी थी, हैंडसम थे वो। लेकिन मैं कैसा हुआ उनके घर में, एक शॉर्ट बॉय के रूप में पैदा हुआ, जिसकी हाइट ज़्यादा नहीं थी। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस, हम किसके अंदर रहते थे, एंसेस्ट्रल हाउस के अंदर। यहाँ पे एक वर्ड आया एंसेस्ट्रल, ध्यान रखना। एंसेस्ट्रल उसको कहा जाता है जो हमको हमारे फादर से मिलती है, और फादर को फोर फादर से मिलती है। मतलब कि जो हमको कहाँ से मिली हो, अपने पिताजी से, और पिताजी को वो चीज़ कहाँ से मिली हो, अपने दादा से। जैसे मान लीजिए आपके कोई मकान है, वो मकान आपके पिताजी ने खरीदा है, और वो आपके दादाजी ने खरीदा है, तो दादाजी से आपके पिताजी के पास में आया, फिर आपके पास में आ गया, तो वो जो वेल्थ है, वो प्रॉपर्टी, वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहलाएगी। ठीक है, तो एंसेस्ट्रल हाउस था, विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी। जो बिल्ट हुआ था, कब बना था, मिडल ऑफ 19th सेंचुरी, मतलब कि 19वीं शताब्दी के मध्य में इसको बनाया गया था। इट वॉज फेयरली लार्ज पक्का हाउस, और ये पक्का हाउस था, कच्चा हाउस नहीं था। मेड ऑफ लाइम स्टोन एंड ब्रिक, जो ईंटों का और चूने का बना हुआ था। ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन द रामेश्वरम, कहाँ पर, जो मस्जिद वाली गली थी रामेश्वरम में, वहाँ पे बना हुआ था। माई ऑस्टर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इन इसेंशियल कम्फर्ट एंड लग्जरीज। कि देखो यहाँ पे ऑस्टर का मतलब होता है कि कहने का मतलब जो सिंपल व्यक्ति हो, और जो अपने रूल्स को फॉलो करने वाला व्यक्ति, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रियर। तो माय ऑस्टर फादर, मेरे जो फादर थे वो ऑस्टर थे, यूज टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कम्फर्ट्स, की जो अनावश्यक आराम और जो लग्जरी है, विलासितापूर्ण जीवन है, उसका उन्होंने त्याग किया, उनका उन्होंने उपयोग नहीं किया। मतलब कि कंफर्ट्स ज़्यादा, मतलब उनको कंफर्ट्स की आवश्यकता नहीं थी, वो दिखावा नहीं करते थे, लग्जरी शो नहीं किया करते थे। हावेवर ऑल नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म ऑफ फूड, मेडिसिन और क्लॉथ। हालांकि जितनी भी नेसेसिटीज़ थी, जो आवश्यकता वाली चीज़ें थी, वो तो प्रोवाइड की गई थी, जैसे कि फूड हो या मेडिसिन हो या क्लॉथ हो, इनमें कोई कंजूसी नहीं की गई थी, लेकिन वो दिखावा नहीं करते थे किसी भी चीज़ का। इनफैक्ट आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, बोथ मेटेरियली एंड इमोशनली। और अगर मैं कहूँ कि मेरे अगर चाइल्डहुड की बात करूँ, तो काफ़ी सिक्योर चाइल्डहुड रहा है, काफ़ी सुरक्षित रहा है, चाहे मानसिक रूप से हो, चाहे वो इमोशनली हो। इमोशनली का मतलब है यहाँ पे कि भावनात्मक रूप से भी सिक्योर था। थर्ड पैरा ले लेते हैं इसका, फिर देखते हैं। पेज, एक पेज तो हमने कंप्लीट कर लिया है, इसमें 2 है, तो हम दोनों ही ले लेते हैं पैराग्राफ। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। की जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, वो कब स्टार्ट हुआ था, 1939 के अंदर, मतलब 1939 के अंदर स्टार्ट हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। व्हेन आई वाज 8 ईयर्स ओल्ड, जब मैं कितने का था, 8 ईयर्स ओल्ड। की कहने का मतलब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, तो एपीजे अब्दुल कलाम की जो एज थी वो 8 ईयर्स थी। फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, मतलब कई कारण थे कि मैं उसको समझ नहीं पाया, अंडरस्टैंड नहीं कर पाया बस, कि ये वर्ल्ड वॉर का कारण क्या है। अ सडन डिमांड ऑफ टर्माइंट सीड इरुप्टेड इन द मार्केट। देखो, एक अचानक से डिमांड आई, किसकी, टेमराइंड की। टेमराइंड का मतलब होता है हल्दी, कि अचानक से हल्दी की जो मांग है वो मार्केट में बढ़ गई। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्को स्ट्रीट। और मैं क्या करने लगा, इकट्ठा करने लगा उन बीजों को, किसके, हल्दी के बीजों को, और उन्हें बेचने लगा। कहाँ पर, जो प्रोविज़न शॉप है, जो ग्रोसरी की शॉप है, जो परचूनी के सामान की दुकान है, वहाँ पे मैं बेचने लगा। और वो दुकान कहाँ पे थी, ऑन मॉस्को स्ट्रीट, जो मॉस्को स्ट्रीट है, जो मस्जिद वाली गली है, वहाँ पे थी। अ डे कलेक्शन वुड फेच मी अ प्रिंसली सम ऑफ 1 आना। कि अ डे कलेक्शन, एक दिन का जो कलेक्शन आया, मतलब हल्दी बेचने के बाद में जो मेरे पास में पैसा आया, वो मुझे प्रिंसली सम ऑफ 1 आना, मतलब कितने रुपए मिले मुझे, 1 आना मिला। और 1 आना का मतलब कि अच्छा खासा अमाउंट था उस समय, कि मुझे अच्छा खासा अमाउंट मिला, 1 आना। माई ब्रदर इन लॉ
कि मेरा जो ब्रदर इन लॉ है जलालुद्दीन, वो टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर। जो मेरा जो ब्रदर इन लॉ था, उसने, जिसका नाम क्या था, जलालुद्दीन, वो मुझे स्टोरीज बताया करता था वॉर को लेकर, विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस ऑफ दिया दिनामनाई। कि आगे देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस, मैं ट्रेस क्या करता था, मतलब कि उसको आगे पढ़ा करता था, देखा करता था हेडलाइंस के अंदर। और जो हेडलाइंस है वो किसके अंदर थी, दिना मनाइनी, जो दिना मनाइनी है उसके अंदर आया करता था, जो हमारे एरिया का है। दिना, यहाँ पे जो दिना मनाई है, ठीक है ना, वो किसका नाम है, एक न्यूज़पेपर का। बीइंग आइसोलेटेड वाज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय वॉर, कि ये एक आइसोलेटेड न्यूज़पेपर था, इस मतलब कि अलग ही अखबार था, इसलिए इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा वॉर का, अनअफेक्टेड था, ये वॉर से अलग ही रहा। बट सून इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन एलिड फोर्स एंड समथिंग लाइक ए स्टेट इमरजेंसी वॉर डिक्लेयर। अब आपको पता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर जो रूलरशिप थी वो ब्रिटिश की थी, और ब्रिटिश जो थे वो फोर्स करने लगे इंडियंस को कि आप भी क्या करें, फोर्स को ज्वाइन करें और हेल्प करें ब्रिटिश की, वो चाहते थे, कौन, ब्रिटिश पीपल। तो आगे देखिए क्या कह रहे हैं, बट सून इंडिया वॉज फोर्स, कि जल्दी इंडिया को भी फोर्स किया गया कि वो भी ज्वाइन कर ले, किसको, अलाइड फोर्स, जो अलाइड फोर्स है, समथिंग लाइक ए स्टेट इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड, कि मतलब कि जो इमरजेंसी वाला जो स्टेट है वो डिक्लेयर कर दिया गया और कहा गया कि आप आर्मी की हेल्प करें, फोर्स की हेल्प करें। द फर्स्ट कैजुअली केम in the form of suspension of a train halt at रामेश्वर स्टेशन। कि देखो क्या कह रहे हैं कि जो द फर्स्ट कैजुअली केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन, कि जो, सॉरी, द फर्स्ट कैजुअलिटी, माफ करना, कैजुअलिटी है यहाँ पे, कैजुअलिटी का मतलब होता है नुकसान, कि जो फर्स्ट कैजुअलिटी हुई, जो फर्स्ट नुकसान हुआ, जो फर्स्ट आपदा आई, वो किसके अंदर आया, एक सस्पेशन के अंदर आया, सस्पेशन ऑफ ट्रेन। कि जब सस्पेंड किया गया ट्रेन को रोक कर सस्पेंड किया गया, तो उस समय आई, जो कहाँ पर था, रामेश्वर स्टेशन जो है, वहाँ पे ट्रेन को रोक कर, ट्रेन को सस्पेंड करके एक कैजुअलिटी सामने है। द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड। कि क्या हुआ, जो न्यूज़पेपर है उसको क्या गया, एक बंडल है वो उतारा गया और उसको फेंक दिया गया चलती हुई ट्रेन से, कहाँ पर, रामेश्वरम रोड के ऊपर, बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुककोडी, कहाँ पर, कि रामेश्वरम से और जो धनुककोडी है उसके बीच में। दैट फोर्स माई कज़न शमसुद्दीन, जो मेरा कज़न है उसको फोर्स, मतलब मेरा जो जो कज़िन है, जो चचेरा भाई है, वो फोर्स वाइज से, हु डिस्टर्ब न्यूज़पेपर इन, सॉरी, हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम, जो कि क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूट क्या करते थे न्यूज़पेपर को रामेश्वरम में। टू लुक फॉर हेल्पिंग हैंड टू कैच ए बंडल एंड एज इफ नेचुरली आई फील्ड द स्लोट। और वो क्या करने लगी, देखिए, टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड, कि मतलब उन्होंने देखा कि वो हेल्पिंग हैंड देते, मतलब मदद के लिए हाथ बढ़ाए ताकि वो बंडल को कैच कर सके, एज इफ नेचुरली, नेचुरली रूप में। और आई फिल्ड द स्लोट, और मैंने उस स्लोट को फिल किया। शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस, और शमसुद्दीन ने मेरी हेल्प की मेरी फर्स्ट वेजेस में। फर्स्ट वेजेस का मतलब मैंने पहली बार कमाई की थी, कैसे, न्यूज़पेपर बेच कर। हाफ अ सेंचुरी लेटर, मतलब आधी सेंचुरी के बाद में, आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब कि अभी भी मुझे, मेरे अंदर वो प्राइड फील हो रहा था कि मैंने पहली बार अर्न किया है मेरी खुद की मनी, पहली बार, फर्स्ट टाइम। उसका प्राइड मेरे अंदर अभी भी था, गर्व मुझे अभी भी फील हो रहा था। एवरी चाइल्ड इज बोर्न, हर बच्चा जन्म लेता है, विथ सम इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक्स, कि किसी न किसी जन्मजात गुण के साथ में, करेक्टरिस्टिक्स के साथ में, एक जो बच्चा है वो जन्म लेता है, उसके अंदर कुछ विशेषताएं होती, कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती, जन्म जाती, इनटू स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट, किसके अंदर, जो विशेषकर जो सामाजिक, आर्थिक और जो ये संवेगात्मक पर्यावरण है इसके अंदर। तो जो ये देखो यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक का मतलब है सामाजिक, आर्थिक, और इमोशनल एनवायरनमेंट, कि हमारे आसपास में जो एनवायरनमेंट है, कहने का मतलब जो जैसा सामाजिक परिवेश हमको मिल रहा है, जैसी हमारे आसपास की आर्थिक व्यवस्था है या हमारे घर की आर्थिक व्यवस्था है, और जैसा हमको इमोशनल एनवायरनमेंट दिया जा रहा है, उसमें हर बच्चा बड़ा होता है, वैसा एनवायरनमेंट सबको मिलता है। उसी प्रकार का एनवायरनमेंट एपीजे अब्दुल कलाम को भी मिला। एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर ऑफ अथॉरिटी, और इससे वो
ट्रेंड वे, ठीक है ना, इन सर्टेन वेज, मतलब निश्चित जो तरीका होता है, निश्चित जो वेज होते हैं उनमें वो ट्रेंड वे बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटीज़, कि जो वहाँ पे जो प्रशासनिक जो फिगर्स थे, जो व्यक्ति थे उनके अंदर। आई इनहेरिटेड हॉनेस्टी, देखो कि आई इनहेरिटेड हॉनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर, कि मेरे अंदर जो ईमानदारी और जो सेल्फ डिसिप्लिन है, मतलब खुद ही सही ढंग से रहना, डिसिप्लिन में रहना, ये जो मेरे अंदर आई वो कहाँ से आई? मेरे फादर से, फ्रॉम माई फादर। कहाँ से? मेरे फादर से। आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस, सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर। कि आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि अगर मैं बात करूँ ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन, क्योंकि मेरे फादर काफ़ी सेल्फ डिसिप्लिन थे, डिसिप्लिन में रहते थे, अनुशासन में रहते थे, तो वहाँ से वो चीज़ मैंने प्राप्त की। लेकिन मैं बात करूँ फेथ की, विश्वास की, किसके अंदर? अच्छाई के अंदर, और जो काइंडनेस है उसके अंदर, वो कहाँ से आया? वो मेरे 3 भाई और 1 बहन से आया, कि किस प्रकार से अच्छाई में विश्वास करें, कैसे एक दूसरे के ऊपर दया करें। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड इन माई चाइल्डहुड, मेरे चाइल्डहुड में 3 क्लोज फ्रेंड थे। कौन कौन से थे? रामोदास शास्त्री, एक तो मेरा जो सबसे अच्छा मित्र था वो था रामोदास शास्त्री, फिर है अरविंदम, और एक कौन सा है? शिव प्रकाशन। ये मेरे 3 फ्रेंड से दिए जो मेरे साथ काफ़ी क्लोज रहे मेरे बचपन से। एक तो कौन था? रामोदास शास्त्री, सेकंड वन है अरविंदन, और है शिव प्रकाशन। ऑल दीज बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली, कि कहने का मतलब ये तीनों के तीनों जो लड़के थे वो ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण परिवार से थे, मतलब कि जो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जो कटु जो हिंदू ब्राह्मण है, जो पूरे हिंदुत्व का पालन करते हैं, उस परिवार से थे। एज ए चिल्ड्रन none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious differences and upbringing, कि एज ए चिल्ड्रन, बच्चे के रूप में देखा जाए, चिल्ड्रन के रूप में देखा, हम में से कोई भी कभी फील नहीं किया किसी भी प्रकार का डिफरेंस हमारे बीच में। किसके कारण? जो धार्मिक जो अंतर है या पालन पोषण है, उसकी वजह से हम में कभी भी कोई डिफरेंस नहीं आया। इनफैक्ट रामोदास शास्त्री वॉज द सन ऑफ पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री, कि यहाँ तक कि जो रामोदास शास्त्री है वो बेटा था किसका? पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री का। द हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल, जो कि बहुत बड़े पुजारी थे, कहाँ के? रामेश्वर टेम्पल के, उसके बेटे थे। उसके बावजूद भी हमारे अंदर कोई डिफरेंस नहीं आया, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हुआ। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ रामेश्वरम टेम्पलम, लेकिन बाद में चलकर उसने जो प्रीस्टहुड है, जो पुजारी का जो काम है, वो अपना लिया अपने पिताजी की जगह। कहाँ पर? रामेश्वर टेम्पल में। फ्रॉम हिज फादर, किसे? अपने फादर से, मतलब कि वो अपने फादर की जगह पुजारी बन गया आगे चल के। कौन? रामोदा, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। अरविंदम वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स, और जो अरविंदम है वो किस काम में लग गया? उस बिजनेस में अरेंज हो गया जिसमें अरेंज की जाती है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब कि जैसे कि हम किसी हमारी जो धार्मिक स्थल है वहाँ पे जाते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर में हम जा रहे हैं वैष्णो माँ के लिए, तो वहाँ पे जो कहने का मतलब जाने से पहले आपको बसों में जाना पड़ता है या फिर ट्रेन के जरिए जाएंगे, तो वो जो पहले अरेंज क्या करता था किसी भी धार्मिक स्थल पे जाने के लिए, उस बिजनेस में चला गया। कौन? अरविंदम। तो ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स का मतलब होता है तीर्थ स्थल। एंड शिव प्रकाशन बिकेम अ कैटरिंग कंट्रैक्टर, और जो शिव प्रकाशन है वो कौन हो गया? एक कैटरिंग कंट्रैक्टर हो गया। मतलब कि जैसे कोई दावत वगैरह या कोई फेस्टिवल है या कहीं पे कोई भोजन है कहीं पे, तो वहाँ पे जो भी कैटरिंग का काम है वो शिव प्रकाशन क्या करता था। फॉर द सदर्न रेलवेज, किसकी तरफ से? जो सदर्न रेलवेज है, जो दक्षिण जो रेलवे है उसके अंदर। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ।